हेलो दोस्तों, मेरा नाम अलका सिंह है। स्वागत है आपका मेरे यूपी पीसीएस स्टडी एस्पिरेंट चैनल में। दोस्तों, मैंने आपके साथ यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम का पैटर्न शेयर किया था। फिर मैंने यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का सिलेबस भी शेयर किया था। आज हम मेंस के सिलेबस पे चर्चा करेंगे। तो 2026 के लिए मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ यूपी पीसीएस को। आप में से जो भी 2026 के लिए यूपी पीसीएस प्रिपेयर कर रहे हैं वो मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ सकते हैं और हम यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को ही शेयर करेंगे। तो आइए हम अपने सिलेबस को देखते हैं मेंस के। और हमारे मेंस में 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर में से जो हमारा पहला और दूसरा पेपर होता है, पहला पेपर हिंदी का होता है और दूसरा पेपर हमारा होता है निबंध का, जो कि 150 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद हमारे जो 6 पेपर होते हैं उसके बाद के, वो 200 मार्क्स के होते हैं। तो हमारे जो मेंस का ये पेपर होता है, इसी पेपर के बेस पे और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं इसमें। तो इस पे हमारी रैंकिंग तैयार होती है। तो मेंस और इंटरव्यू से हमारी रैंकिंग तैयार होती है। तो हमें इस पेपर को भी बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि रैंकिंग तो हमारी यहीं से बननी है। और प्रीलिम्स सिर्फ एक स्टेप क्लियर करने के लिए है, उससे हमारी रैंकिंग नहीं तैयार होती है। तो इसके लिए हमको मेंस का सिलेबस डिटेल में दिया गया है, इसलिए हमें इसको डिटेल में देखना है, इसके की पॉइंट को समझना है और उस की पॉइंट के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट हमें पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है। तो चलिए हम अपने सिलेबस पे आते हैं। ये है हमारा सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। ये हमारे 5 टॉपिक है इसमें, ये हमें तैयार करने हैं। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक है दिए गए गद्यखंड का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर, संक्षेपण, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान एवं प्रयोग, शब्द का ज्ञान और प्रयोग करना, उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, शब्द समूह के लिए एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द, लोकोक्ति एवं मुहावरे। तो ये हमारा हो गया मेंस का हिंदी का। फिर हम आते हैं अपने दूसरे पेपर पे। ये हमारा पेपर 2 है निबंध का एशे। इसमें हमें 3 निबंध लिखने होते हैं 700 शब्द के, यहाँ दिया भी है डिटेल में। निबंध के प्रश्न पत्र में 3 खंड होते हैं। उम्मीदवारों को प्रत्येक खंड से एक विषय का चयन करना होता है और उन्हें प्रत्येक विषय की शब्द सीमा 700 शब्द होती है। 3 खंडों में निबंध के विषय निम्नलिखित क्षेत्रों पर आधारित होते हैं। तो जो हमारे तीनों खंड होते हैं उसमें से हर एक खंड का यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। खंड 1 है हमारा साहित्य और संस्कृति। हमें इसमें साहित्य और संस्कृति से जुड़े हुए निबंध आ सकते हैं, या सामाजिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र ऐसे। सेक्शन बी में हमारा रहता है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग और व्यापार। हमारा सेक्शन सी है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, सुनामी, सूखा आदि, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम और परियोजनाएं। तो ये हमारे तीनों सेक्शन हैं। निबंध के लिए हमें अलग से कोई स्पेशल पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अपना जीएस तैयार करेंगे, हमारा उसके साथ ही तैयार हो जाता है निबंध। तो इसके लिए हमें बहुत एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता है। पर हाँ, हमें एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट कुछ निबंध लिख लेने होते हैं। डायरेक्ट ऐसे एग्ज़ाम में जाके निबंध नहीं लिखते हैं, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी। तो ये हो जाएगा हमारा निबंध का पेपर। फिर हम आते हैं अपने जीएस पेपर 1 और पेपर 3 पे। तो ये हमारा पेपर 3 है, बट जीएस पेपर 1 है ये। तो इसमें हमें जीएस पेपर 1 में काफ़ी सारे पेपर होते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री हो जाएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री हो जाएगी, जियोग्राफी होगा, इंडियन सोसाइटी होगा, यूपी स्पेशल से कुछ रिलेटेड पेपर होते हैं इसमें। और जियोग्राफी के भी कई पार्ट्स होते हैं, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी और इकोनॉमिकल जियोग्राफी। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसका डिटेल में सिलेबस हम देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा। तो इसमें हमारा टॉपिक है भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू। फिर हमारा सेकंड टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास 1757 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व एवं मुद्दे। ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक मॉडर्न हिस्ट्री है। ये हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री है और ये यूपी से स्पेशल है। तो
इसमें हम आते हैं 3rd नंबर पे, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उसका योगदान। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री के लिए वैसे मैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाली सॉरी स्पेक्ट्रम पढ़ने वाली हूँ, तो आप हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी पढ़ेंगे उसमें आपको ये पता चलेगा कि जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम हो रहा था उस समय देश के हर एक कोने से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, और उसमें से बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट नाम हैं जो हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उन लोगों को जानना, उनके योगदान को देखना, ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं। इससे हमारा प्रीलिम्स भी तैयार होता है। प्रीलिम्स की कोई अलग से स्पेसिफिक पढ़ाई नहीं होती है, हमारा मेंस तैयार करते हैं तो हमारा प्रीलिम्स वहीं से तैयार हो जाता है, बस PYQs वगैरह देख के हमको उसको कंप्लीट करना पड़ता है। फिर इसके बाद हो जाता है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, ये हमारा हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। फिर हम आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे, ये हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री है। विश्व के इतिहास में 18वीं सदी तथा बाद की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। तो ये सारी चीज़ें हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़नी है। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं मेंस में, पर हमें ये देखना पड़ता है, एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेंगे, कभी आता है कभी नहीं आता है, तो अगर आ गया तो फिर हमारे पास होना चाहिए करने के लिए। फिर इसके बाद हमारा 6 नंबर पे आ जाता है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विशिष्ट ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्यौहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन। तो ये हमारा हो गया टॉपिक यूपी स्पेशल से रिलेटेड। फिर हम आते हैं अपने अगले टॉपिक में, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता। ये हमारा हो गया इंडियन सोसाइटी का टॉपिक। ये हमारा यहाँ से लेके 7 to 10 हमारा इंडियन सोसाइटी है। ये इसमें हमें पढ़ना होता है भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता क्या है, महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या और संबंध मुद्दे, और गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्या और उनके समाधान, भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। ये हमारा हो गया सोसाइटी का टॉपिक। फिर हम आते हैं इसमें, ये हमारा जियोग्राफी है, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। 12 नंबर पे हमारा आता है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकी घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, जल स्रोत और हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव। ये हमारा हिस्ट्री है, जियोग्राफी है। जियोग्राफी में हमें और भी पढ़ना है, ये सारे हमारे जियोग्राफी के ही चैप्टर हैं। विश्व के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व, भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कार्य। आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर को स्टेबलाइज करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो सारी चीज़ें हमें इकोनॉमी में भी पता चलेंगी और जियोग्राफी में भी पता चलेंगी। एक्चुअली जो पेपर है हमारा काफ़ी हद तक एक दूसरे से इंटरलिंक करता है। अगर आप उसको इंटरलिंक करना जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आपके लिए एग्ज़ाम और भी ईजी हो जाएगा। तो इसके लिए इसको इंटरलिंक कैसे करना है दूसरे पेपर से हम आगे वीडियो में शेयर करेंगे। फिर हमारा 14 टॉपिक है भारत के महासागरीय संसाधन और उनकी क्षमता। फिर भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में सीमा और सीमांत, मानव प्रवास, भारत सहित विश्व की शरणार्थी समस्या, ये जो माइग्रेशन की प्रॉब्लम चलती रहती है हमेशा वर्ल्ड में या इंडिया में, उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। जनसंख्या और बस्तियाँ, प्रकार और पैटर्न, शहरीकरण, स्मार्ट शहर और स्मार्ट गाँव। जब हम प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे तो उसमें जनसंख्या से रिलेटेड चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें तैयार करने से हमारा प्रीलिम्स भी तैयार हो जाता है बहुत अच्छे से। बस PYQs देख के हमें उसको प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि हम अपना रास्ता ना भटके। 18 टॉपिक हमारे यूपी स्पेशल से आ जाता है उत्तर प्रदेश का भूगोल, विशिष्ट ज्ञान, मानव और प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज सिंचाई के विभिन्न स्रोत। तो ये हमारे हो गए GS पेपर 1 का सिलेबस। तो हमने आज पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 को शेयर किया है, डिस्कस किया है इसके बारे में। आज की वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम बाकी के पेपर की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम पढ़ाई करेंगे
और टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और एग्ज़ाम के टाइम तक हमको ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा। तो फिर कल के मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बस सपोर्ट करते रहिएगा, मिल के साथ चलेंगे, मिल के पढ़ाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।